नमस्कार, मैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार दिल्ली से अपने साथी श्री अमिताभ जोशी, सीजन्ड जर्नलिस्ट, और प्रत्युषा चक्रवर्ती के साथ आपके समक्ष आज एक बहुत ही प्रज्वलंत उदाहरण पेश करने जा रहा हूं, जो हमारे देश की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो देश की राजनीति में अपना स्थान अपने कर्मों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार और लोगों को एक विश्वास में लेकर काम करने की प्रक्रिया जो उन्होंने अपनाई थी, चाहे वो गांव से लेकर शहर तक हो या दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस तक हो, वो किया करते थे। आपको उनका नाम काफी फेमिलियर लगेगा। उनका नाम है श्री हेमंत सिंह बनेरा साहब, एक राजघराने के राजकुमार जो अपने जीवन काल में राजघराने की प्रक्रिया तो बरकरार रखे ही, साथ साथ वो उनके जीवन का एक सबसे बड़ा विजन उन्होंने जो क्रिएट किया वो था आम लोगों को सुख सुविधा प्रदान करना, आम लोगों को सेवा प्रदान करना। और सेवा की भावना उनमें इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो खुद जो लोग दुखी थे उसके पास चले जाया करते थे। ऐसे बहुत कम लोग भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आप पाएंगे जो बनेरा साहब में था। श्री हेमंत सिंह बनेरा आज हमारे बीच नहीं है। 2-3 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। ये बहुत दुखद बात है हम सबों के लिए, खासकर राजस्थान के लोगों के लिए और बल्कि संपूर्ण भारतवासी के लिए, जो कि भारतीय राजनीति में एक सच्चे राजनीतिज्ञ के रूप में काम किया, एक सच्चे वर्कर, आम वर्कर की तरह लोगों के साथ काम किया, उनके दुख को अपना दुख समझकर उसका हल निकाला, चाहे वो किसी भी तरह का दुख हो। और यहाँ तक कि लोगों को बीमारियों में, शादी में, जो गरीब लोग हुआ करते थे गांवों में, उनको भी हेल्प किया करते थे वो। ऐसे कितने राजनीतिज्ञ मिलेंगे आजकल इस परिदृश्य में, जब हमारा देश एक राजनीतिक भूचाल के समय से गुजर रहा है। और ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्तित्व को खो देना, ये हम लोगों का बहुत बड़ा लॉस है। बनेरा साहब के बारे में हम जो कुछ भी बताएंगे 2-3 मिनट में, ये बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इनके बारे में जितना भी बात किया जाए वो कम होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। जब चाहते थे एक ऐसा डिसीजन लेते थे कि उस डिसीजन के अनुसार लोगों को फायदा मिल सके, आम जनता को फायदा मिल सके, गवर्नेंस को फायदा मिल सके, समाज के लोगों को फायदा मिल सके, सरकारी नौकरों को फायदा मिल सके और वो लोगों को सेवा प्रदान कर सके। तो सेवा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने राजनीति में गुजारी। हालांकि बहुत ही असमय उनकी मृत्यु हुई इस कोरोना के कारण, जो बहुत ही दुखद बात है हम सबों के लिए। आप शायद जानते होंगे कि जब 1971 में इंदिरा गांधी की एक लहर चल रही थी, कांग्रेस की प्रचंड लहर चल रही थी, उस समय वो भिलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे, बल्कि
प्रमुख स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी व्यास को चुनाव में हराया, ये बहुत बड़ी बात थी। और इतना ही नहीं, बनेड़ा साहब के लिए ये कोई आसान काम नहीं था। इस जीत से उन्हें देश के सबसे कम उम्र के एक यंग लीडर के रूप में जाना गया, जो आज तक रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र के सांसद माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो एक युवा होने के नाते उस समय शुरू से ही जो उनकी एक प्रवृत्ति रही, लोगों से सुनते हैं कि वो आम लोगों के पास खुद चले जाते थे। एक राजघराने का राजनेता, राजघराने का मालिक होने के नाते उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया और उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बनाया अपने चारों तरफ, जिससे लोग बहुत ही प्रभावित होने लगे। इसका परिणाम एक और उदाहरण के रूप में जो हमारे नॉलेज में आया है कि जब वे जनसंघ में शामिल हुए थे तो उन्होंने स्वर्गीय रामस्वरूप गुप्ता जी को, जो एक बहुत ही सम्माननीय और कद्दावर नेता माने जाते थे, उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया था चुनाव में। तो ऐसे व्यक्तित्व की बात जब की जाए तो ये बात अंतर से निकल के आता है कि काश आज वो हमारे बीच रहते और भिलवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे देश की सेवा करते रहते, तो ये बहुत ही अच्छा होता। इस मौके पर हम बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि श्री हेमंत सिंह बनेड़ा साहब एक राजघराने से होते हुए उन्होंने कभी भी अपने भाई, घर या और परिवार के सदस्यों को सबको सम्माननीय तरीके से हैंडल किया, सबको पूरा सम्मान दिया और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाया। और यही कारण था कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ते थे, भारी बहुमत से जीतते थे और वो सच्चे मायने में काम करते थे आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, जिसके लिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और मेरे ख्याल से ये कहना भी बहुत जायज होगा अभी इस समय कि वो हमेशा लोकतंत्र को या लोकशाही को राष्ट्र के ऊपर नहीं माना। वो हमेशा बोलते थे कि अगर लोगों की सेवा करेंगे, इस लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो लोगों की सेवा करना है, न कि हम गवर्नेंस सिस्टम में इंस्ट्रूमेंटल होकर और राजशाही प्रवृत्ति पर या लोकशाही प्रवृत्ति पर या ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में काम करें। तो ये उनकी अब भावना नहीं थी। श्री हेमंत सिंह बनेड़ा आज हमारे बीच नहीं है। उनकी बहुत सारी बातें हम लोगों को ध्यान में आती है। कुछ एक बातें और कहना चाहेंगे कि चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, समाज की बात हो, आम लोगों की बात हो या गवर्नेंस सिस्टम की बात हो, जो कुछ भी उन्होंने योगदान दिया उसका सीधे सीधे प्रभाव आम जनता पर पड़ता था। वो एक ऐसे व्यक्तित्व जो कहा करते थे कि अगर सरकार की ये योजना है तो ये 100% आम लोगों तक
या जो लोग इसके नीडी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए, और इसके लिए वो हमेशा काम किया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत कम लोगों में, आजकल के नेताओं में बहुत कम लोगों में ये देखा जाता है, क्योंकि आजकल के लोग थोड़ा ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, है ना। पब्लिक सेंट्रिक बहुत कम है, और स्वर्गीय बनेरा साहब पब्लिक सेंट्रिक थे। वो पब्लिक के सेंटिमेंट को समझते थे और उस पर वो काम करते थे। और जहाँ तक अब पब्लिक सेंट्रिक की बात आती है, तो एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि उनमें कभी भी उनका स्वभाव इतना लचीला था कि वो कभी भी उनके मन में कोई किसी तरह का अहंकार नहीं था। वो कभी भी घमंड नहीं किया करते थे कि हम बहुत बड़े नेता हैं, या बहुत राजशाही परिवार के हैं, या मेवाड़ का राजा हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भीलवाड़ा या मेवाड़ एरिया की सेवा की है, यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बल्कि सारे राजस्थान और सारे देश में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, और इस तरीके से वो सिर्फ मेवाड़ के ही मुखिया नहीं थे, भीलवाड़ा के ही मुखिया नहीं थे, राजस्थान के ही मुखिया नहीं थे, बल्कि मैं एक शिक्षाविद होने के नाते ये समझता हूँ कि वो हमारे सारे हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के लिए जिस तरीके का नेतृत्व वो प्रदान किया करते थे आम लोगों को, वो एक उदाहरणीय है। और सिर्फ उदाहरण को वो कोट नहीं करते थे, उनका प्रिंसिपल था लीड बाय एग्जाम्पल। वो हमेशा आगे बढ़ के कहते थे, देखो हम ऐसे कर रहे हैं, आप भी ऐसा करो। तो ऐसे नेतृत्व को हमने खो दिया है। आज पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। और इस मौके पर मैं अपने साथी श्री अमिताभ जोशी, प्रत्युषा चक्रवर्ती के साथ अपने स्वर्गीय नेता श्री हेमंत सिंह बनेरा को शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।